ऐन राज्यसभा चुनाव के पहले अशोक चौहान के पाला बदलने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 6 सीटें खाली हैं। बीजेपी के पास 104 अपने विधायकों और निर्दलियों की संख्या के हिसाब से अकेले बीजेपी को 3 सीटें मिलनी तय हैं, जबकि अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और कांग्रेस को एक एक सीटें मिलनी हैं। लेकिन अशोक चौहान के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि खबर है कि अशोक चौहान के कई समर्थक विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि अशोक चौहान के अलावा कोई और पार्टी नहीं छोड़ रहा है। हमारे संख्या कम नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक आदमी भी जाए, इसलिए तो अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया। वो जानते हैं अशोक चौहान क्यों इस्तीफा दिया, वो जानते हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ वोट देते हो, 6 साल के लिए उनको कोई पद में कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई नहीं जाएगा। हमारे साथ नंबर है और एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलते तो हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 खाली हैं। अब बची 244 सीटों के हिसाब से एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की दरकार होगी। 104 सीटों वाली बीजेपी के पास निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 3 सीट जीतने की क्षमता है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 39 विधायक हैं और अजीत पवार की एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। यानी बीजेपी की मदद से दोनों की एक एक सीट बनती है। जबकि दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के पास 44 विधायकों के साथ एक सीट का आना तय दिख रहा है। लेकिन अब अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का गणित गड़बड़ा सकता है। चर्चा है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक पाला बदल सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 16 और शरद पवार की एनसीपी के 12 विधायकों के वोटों के सहारे जीत सकती है। लेकिन सवाल है कि विधानसभा में अगर असली शिवसेना का व्हिप ही मान्य होगा तो क्या उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अपनी विधानसभा की सदस्यता खोने का खतरा मोल लेंगे? रही बात शरद पवार की एनसीपी की, तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आना बाकी है। आशंका है कि उद्धव ठाकरे गुट की तरह ही फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। इसमें व्हीप की जो बात है ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन ये जो हाउस है उसके प्रोसीडिंग का भाग हो सकता है या नहीं, ये एक लीगल एक इशू यहाँ में आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट में कहा है कि जो व्हीप है इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। जो विधानसभा का फंक्शन है, विधान परिषद का फंक्शन है, उसी को व्हीप लागू होता है। अभी ये राज्यसभा का इलेक्शन, ये लेजिस्लेचर फंक्शन होगा क्या, प्रोसीडिंग होगी क्या, ये भी थोड़ा तय करना पड़ेगा इसमें। और फिर भी अगर व्हीप जारी भी किया है और इसमें क्रॉसओवर भी हो गया है, तो जो कैंडिडेट को क्रॉसओवर करने के बाद में जो वोट्स मिलेंगे वो से तो कैंडिडेट वो चुन के आएगा। बीजेपी ने अभी 3 ही उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए राहत की बात है। लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख अब बाकी है, इसलिए अगर 7वां उम्मीदवार मैदान में आ गया तो राज्यसभा के चुनाव में बड़ा खेला होना तय है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।